ये स्टूडेंट हमारा इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। यानी अब क्या है हमारा कि जो पॉइंट आपको दे रखे हैं वो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब क्या है कि 3 पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में नहीं है। क्लियर? तो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से हमें प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। लेट अस सपोज यू आर गिवन 3 पॉइंट आर, एस एंड टी। आर, एस और टी, हमें 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स दे रखे हैं। ये तीनों एक स्ट्रेट लाइन में नहीं है, तो इसका मतलब ये नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। हमने मान लिया कि आर जो दिया है उसका पोजीशन वेक्टर ए है, एस जो दिया है उसका पोजीशन वेक्टर बी है, और टी है उसका पोजीशन वेक्टर सी है। तो देखिए स्टूडेंट, आर एस और आर टी, आर एस और टी तीनों इस प्लेन में है। इट मींस प्लेन अगर आर एस और टी प्लेन में है तो आर एस और आर टी भी प्लेन में होंगे। आई बात समझ में नहीं है? आर एस और आर टी भी प्लेन में होंगे। और अगर आर एस और आर टी प्लेन में है तो आप जानते हो कि अगर दो वेक्टर किसी भी प्लेन में हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट कहां होता है। ये आपको वेक्टर प्रोडक्ट में मैंने बताया था कि अगर दो वेक्टर किसी भी प्लेन में दे रखे हैं तो वो दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। तो इसका मतलब आर एस और आर टी अगर प्लेन में है तो आर एस क्रॉस आर टी कहां होगा? प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। आज बात समझ में नहीं है? आर एस और आर टी अगर इस प्लेन में है तो आर एस क्रॉस आर टी कहां होगा? प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। इज इट क्लियर? अब आपको पहले भी मैंने बोला है कि जब हम किसी भी लाइन या प्लेन की इक्वेशन की बात करते हैं तो वी हैव टू टेक अ जनरल पॉइंट। और जनरल पॉइंट हम क्या ले रहे हैं? मान लीजिए कि सपोज हमने पी पॉइंट ले लिया, और पी पॉइंट जिसका पोजीशन वेक्टर कितना है? मान लीजिए आर वेक्टर है। क्लियर? अगर अब हमें आरपी वेक्टर निकालना हो, अब आर क्या है? प्लेन में है, और आरपी क्या होगा? आरपी क्या होगा? प्लेन में होगा। या अगर हम ये कहें, मान लीजिए कि आरपी वेक्टर या पी आर वेक्टर लेते हैं, पी आर वेक्टर लेते हैं, तो यहां से पी आर वेक्टर कितना होगा? नहीं, आरपी नहीं, पी आर नहीं, आरपी लेते हैं। चलिए, तो आरपी वेक्टर कितना होगा जरा बता सकते हो? आर प्लेन में है, पी पॉइंट भी हमने प्लेन में लिया है, और बाय दिस फॉर्मूला दस ट्रायंगुलर लॉ ओपी प्लस पी आर या ओ आर लीजिए, ओ आर प्लस आरपी इक्वल टू ओपी कह सकते हैं। यानी ओ आर प्लस आरपी इक्वल टू ओपी। ओ आर कितना है? ओ आर का मतलब पोजीशन वेक्टर ए है हमारा। क्लियर? तो ए प्लस आरपी कितना है? निकालना है हमें आरपी, इक्वल टू ओपी कितना है? जिसका पोजीशन वेक्टर आर है, इक्वल टू आर। इसका मतलब आरपी वेक्टर कितना हुआ? आर माइनस ए। क्लियर? अब जरा देखिए ध्यान से कि आर एस आर टी, आर एस क्रॉस आर टी कहां है? प्लेन के परपेंडिकुलर है। और आरपी कहां है? बोलो, आरपी क्या है? प्लेन में है। तो इट मींस आरपी हमारा प्लेन में है, आर एस क्रॉस आर टी प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब हुआ कि आरपी इज परपेंडिकुलर टू आर एस क्रॉस आर टी। क्लियर? तो आरपी क्या होगा हमारा? आर एस क्रॉस आर टी के परपेंडिकुलर होगा। इट मींस आरपी डॉट आर एस क्रॉस आर टी इज इक्वल टू 0। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? 0 होगा। आरपी का मतलब आर माइनस ए डॉट आर एस क्रॉस आर टी का मतलब आर एस क्या है? अब यहां से पहले आर एस आर टी निकाल लीजिए, तो आर एस कितना होगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ एस माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ आर। एस का पोजीशन वेक्टर कितना है? बी। आर का पोजीशन वेक्टर कितना है? ए। तो आर एस कितना हो गया? बी माइनस ए।
आर टी कितना हो गया, पोजीशन वेक्टर ऑफ टी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ आर, तो यानी टी का पोजीशन वेक्टर सी माइनस ए, तो इसका मतलब आर एस का मतलब हुआ बी माइनस ए, और क्रॉस आर टी का मतलब हुआ सी माइनस ए, और इक्वल टू 0। तो इट मीन्स दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। क्लियर। अब अगर मुझे इसका कार्टेशियन फॉर्म निकालना हो तो देखिए स्टूडेंट जरा कैसा प्रोडक्ट हो गया ये ए, अगर मैं इसको ए मान लू, इसको बी मान लू, इसको सी मान लू थोड़ी देर के लिए, तो ए डॉट बी क्रॉस सी, ये हो गया हमारा ट्रिपल प्रोडक्ट, ए डॉट बी क्रॉस सी। और ट्रिपल प्रोडक्ट हम कैसे निकालते हैं स्टूडेंट, आपको याद होगा, ट्रिपल प्रोडक्ट हम निकालते हैं बाय द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट। तो इसका मतलब ये तो हुई हमारी वेक्टर फॉर्म। क्लियर। तो कार्टेशियन फॉर्म अगर हमें निकालनी है तो कार्टेशियन फॉर्म कैसे निकालोगे, चलिए इसको देखते हैं। अभी कितना आएगा, ये होगी हमारी वेक्टर फॉर्म, कितनी, आर माइनस ए डॉट बी माइनस ए क्रॉस सी माइनस ए इक्वल टू 0। अब आर क्या है, ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है। आर हमारा है जनरल पॉइंट, जनरल वेक्टर, तो ये हो गया हमारा एक्स वाई जेड जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं, जनरल पॉइंट हम चूज करते हैं। ए है हमारा आर का, तो ये इसको मैं मान लेता हूं कि x1 y1 और z1 है। एस के कोऑर्डिनेट मान लेता हूं x2 y2 और z2 है, और टी के कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं x3 y3 और z3। क्लियर। तो हमारा आर वेक्टर कितना हो जाएगा, xi प्लस yj प्लस z के। ए वेक्टर कितना हो जाएगा, x1i प्लस y1j प्लस z1 के। बी वेक्टर x2i प्लस y2j प्लस z2 के, और ऐसे ही सी वेक्टर x3i प्लस y3j प्लस z3 के। तो अब ये हमारा देखिए क्या है, दैट इज ए डॉट बी क्रॉस सी। तो इसका मतलब ट्रिपल प्रोडक्ट हो गया, और ट्रिपल प्रोडक्ट आप वेक्टर उसमें पढ़ चुके हो ऑलरेडी, तो उसका मतलब क्या है कि ट्रिपल प्रोडक्ट हमेशा निकालते हैं हम किसकी हेल्प से, डिटर्मिनेंट की हेल्प से। पहली रो में किसके कोऑर्डिनेट्स आएंगे, ए के, यानी आर माइनस ए के, और आर माइनस ए का मतलब कितना हुआ, एक्स माइनस x1, वाई माइनस y1 और z माइनस z1। दूसरी रो में किसके कोऑर्डिनेट्स आएंगे, वो आएंगे वह वैल्यू b माइनस ए के, और b माइनस ए का मतलब x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। और थर्ड में आएंगे c माइनस ए, इसका मतलब x3 माइनस x1, y3 माइनस y1 और z3 माइनस z1। क्लियर। और इक्वल टू 0। तो दिस इज द कार्टेशियन फॉर्म। क्लियर। अगर आपको कोऑर्डिनेट्स दिए हैं तो आप डायरेक्ट कार्टेशियन फॉर्म में भी कन्वर्ट सॉल्व कर सकते हो प्लेन की इक्वेशन को। ये चीज समझ में आई। अब एक चीज का ध्यान रखिएगा स्टूडेंट कि हम इक्वेशन निकालने से पहले हमें ये याद रखिए कि वो 3 पॉइंट हमारे कैसे होने चाहिए, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अब बात आती है कि नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हम कैसे प्रूव करें, हम कैसे देखें कि वो कोलिनियर है या नॉन कोलिनियर है। तो उसके लिए सबसे इजी मेथड है स्टूडेंट, ये जो आपको 2 वेक्टर दे रखे हैं b माइनस ए और c माइनस ए, b माइनस ए और c माइनस ए के डायरेक्शन रेशियो निकाल दीजिए, और अगर उनके डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल होते हैं तो वो कोलिनियर होंगे, और अगर प्रोपोर्शनल नहीं हुए तो वो नॉन कोलिनियर होंगे। इसका मतलब सीधा सीधा जो आपको कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं x1 y1 z1 x2 y2 z2 और x3 y3 z3, तो आप ये तो निकालने ही आपको, तो x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 निकाल लीजिए, x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 और z3 माइनस z1 निकालिए। फिर इसका x2 माइनस x1 अपॉन x3 माइनस x1, y2 माइनस y1 अपॉन y3 माइनस y1 और z2 माइनस z1 अपॉन z3 माइनस z1। अगर ये इक्वल आ जाते हैं रेशियो तो वो कोलिनियर होंगे, और अगर रेशियो इक्वल नहीं आते तो वो नॉन कोलिनियर होंगे। क्लियर। तो चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं इस पर। एग्जांपल है स्टूडेंट, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 2 5 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 3 5 एंड 5 3 माइनस 3। क्लियर। तो
मान लीजिए ये R है, ये S है और ये T है, इसका पोजीशन वेक्टर मैं A मान लेता हूं सपोज, तो ये हो जाएगा 2i प्लस 5j माइनस 3k। इसका पोजीशन वेक्टर B मान लेता हूं, तो ये आएगा माइनस 2i माइनस 3j प्लस 5k। क्लियर? और इसका C मान लेता हूं तो कितना आएगा 5i प्लस 3j माइनस 3k। अब पहले हमें यह देखना है कि क्या ये तीनों पॉइंट कॉलिनियर है या नॉन कॉलिनियर है। तो उसके लिए आपको हमें क्या निकालना पड़ेगा, b माइनस ए और c माइनस ए निकाल लेते हैं। b माइनस ए का मतलब माइनस टू, तो कितना आ गया माइनस 4i, माइनस 3 माइनस 5 तो माइनस 8j, और 5 माइनस माइनस यानी प्लस 8k। ये तो हो गया हमारा b माइनस ए। अब c माइनस ए लेते हैं, 5 माइनस 2 दैट इज 3i, 3 माइनस 5 माइनस 2j, और माइनस 3 माइनस माइनस प्लस के तो प्लस 0k। तो देखिए ध्यान से कि a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 इक्वल नहीं आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये तीनों पॉइंट्स कैसे होंगे, हमारे नॉन कॉलिनियर होंगे। समझ में आई बात या नहीं है? तो इट मींस नाउ वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन r माइनस a डॉट b माइनस a क्रॉस c माइनस a इज इक्वल टू 0। क्लियर? तो लिखिए r माइनस a का मतलब क्या हुआ हमारा 2i प्लस 5j माइनस 3k डॉट b माइनस ए कितना आ रहा है माइनस 4i माइनस 8j प्लस 8k क्रॉस c माइनस ए 3i माइनस 2j प्लस 0k इज इक्वल टू 0। क्लियर? अब इसको फर्दर सॉल्व करना है अभी हमें, क्योंकि यहां तो छोड़ नहीं सकते हम अभी इसको। तो कितना आएगा, पहले इसको निकाल लें हम, इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लें, ठीक है ना। r माइनस ए का बाद में देख लेंगे। तो पहले हम निकालते हैं b माइनस ए क्रॉस c माइनस ए। तो कितना हुआ, दैट इज i j k माइनस 4 माइनस 8 3 माइनस 2 0। तो कितना आएगा i इंटू ये कैंसिल 0 प्लस 16 माइनस j दिस कैंसिल 0 माइनस 24 और प्लस k इंटू दिस कैंसिल 8 प्लस 24। क्लियर? तो ये आ गया हमारा 16i प्लस 24j और प्लस 32k। ये हमारा हो गया b माइनस ए क्रॉस c माइनस ए। ठीक है? अब इसके साथ हमें इसका डॉट प्रोडक्ट निकालना है r माइनस ए के साथ। तो कितना आएगा, r माइनस ए कितना है 2i प्लस 5j माइनस 3k डॉट 16i प्लस 24j प्लस 32k इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया हमारा r डॉट कितना 16i प्लस 24j प्लस 32k माइनस इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट निकाल दी। तो कितना आएगा 16 टू जा 13 टू 32 24 5 जा 120 और माइनस 32 3 जा 96 इज इक्वल टू 0। क्लियर? तो कितना आएगा जरा देखें, r डॉट कितना 16i प्लस 24j प्लस 32k माइनस इसको सॉल्व कर लीजिए
कितना आएगा 120 और 32 कितना आ जाएगा 152 और माइनस 96 इक्वल टू 0। तो ये आ गया हमारा r डॉट 69 प्लस 24j प्लस 32k माइनस कितना आ जाएगा 12 में से 6 गया 6 और 14 में से 9 गया 5 इक्वल टू 0। तो ये आ गया हमारा r डॉट 69 प्लस 24j प्लस 32k माइनस 56 इक्वल टू 0। ठीक है, चाहो तो इसमें थ्रो आउट 8 से डिवाइड कर सकते हो अगर चाहो तो इक्वेशन आ जाएगी हमारी r डॉट 2i प्लस 3j प्लस 4k और माइनस 7 इक्वल टू 0। दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ द प्लेन, इक्वेशन ऑफ द प्लेन। अगर चाहो तो इसमें तो वेक्टर इक्वेशन ही पूछिए, कार्टेशियन फॉर्म निकालनी हो तो कार्टेशियन फॉर्म निकाल सकते हो डायरेक्ट 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 7 इक्वल टू 0। तो ये आपकी कार्टेशियन इक्वेशन आ जाएगी। तो ये था हमारा टॉपिक इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आएगा कौन सा, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट।